हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं रूह पाक खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ दिन के इन तमाम घड़ियों के लिए जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी में हमें बख्शी हैं, और खुदावंद अपने जलाल को और अपनी कुदरत को और अपनी फतह को आज जाहिर करने को है, क्योंकि लश्करों का खुदा फौजियों का खुदा है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो अव्वल और आखिर है, वो ही इब्तिदा और इंतहा है। मैं चाहूंगी चंद लम्हे हम दुआ में गुजारें ताकि खुदावंद आज अपने जलाली काम को, अपने जलाली फतह को जाहिर करे। रूह पाक खुदावंद, तू जो रब्बुल ज़ुल जलाल है, तू जो फातिह है, तू कदूस है, तू बरहक है मेरे खुदा। तेरी हजूरी में खुदावंद हम अपनी आवाजों को बुलंद करते हैं, हम अपने हाथों को उठाते हैं रूह पाक खुदा, क्योंकि तू हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है, क्योंकि तू ही वाहिद खुदा है। तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले हमारी जिंदगियों में मेरे खुदावंद। जब तक मेरे खुदावंद तेरी हजूरी में हम रहें, तेरे कलाम की बातों को सीखते रहें, तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों में जगह देते रहें, खुदावंद तू हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता कर, ताकि खुदावंद आज तेरे मस्सा से मामूर होकर हम तेरे जलाल में बढ़ते चले जाएं, तेरे इरफान में बढ़ते चले जाएं, तुझ में कुव्वत हासिल करते जाएं, क्योंकि तू ही फाते खुदा है, तू कदूस है, तू बरहक है। रूह पाक खुदावंद अपने फजल को, अपने रहम को, अपनी कुदरत को जारी कर खुदावंद, ताकि लोगों की जिंदगियों में आज तेरा जलाल जाहिर हो। मांगती और पाती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। रूह पाक खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ जिंदगी की इन सांसों के लिए कि जो खुदावन ने अपने फजल से मामूर किया हुआ है। हम कुछ लियाकत नहीं रखते, हम कुछ टैलेंट नहीं रखते, हम कुछ भी नहीं है। जब तक खुदा का मस्सा, खुदा का रूह, खुदा की गयूरी, खुदा की हजूरी हमें चारों तरफ से हमारी हवाओं और फिजाओं को भरा के लहू में ना छुपा ले, जब तक वो हमें अपने फजल में ना ले ले, जब तक वो अपनी कुदरत को जारी ना कर दे, जब तक वो अपने बड़े हुए हाथ को ना दिखा दे, रूह पाक खुदा का ये फजल और उसका रहम है, ये उसकी कुदरत है कि वो रोज बरोज हमें बढ़ाता चला जाता है। वो कभी रुकती नहीं, उसकी बरकत, उसका प्यार निराला है और उसकी रहमत अबदी है, जो हमेशा हमारी जिंदगियों में हमें खूब कामयाब और सरफराज करती रहती है। बाज मर्तबा मौजज़ात को हासिल करने के लिए हमें अपनी हड्डियों को दुख देना पड़ता है। उन तमाम बातों को जिनको हम एज अ मौजज़ा कहें, या जिनको हम एक मौजज़ाती तौर पर इलाही कुदरत की मदाखलत कहें, वो बातें जिंदगी में जाहिर होने के लिए जितनी ज्यादा मौजज़ात के हम तलबगार होते हैं, या जितने ज्यादा बड़े कामों को हम अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियां देने के लिए भी हम लोग तैयार रहते हैं। और जब तक कुर्बानी ना दी जाए कुछ भी हासिल नहीं होता। जब तक हम अपनी जिंदगी में उस दुख को महसूस ना करें, जब तक हम रियासतों में ना बैठे, जब तक हम अपनी दुआ और फरियादों के उन लम्हात को तवील ना कर दें, जब तक हमारे सिजदे खुदा के हुजूर में तवील ना हो, हम लोग मौजज़ा नहीं हासिल कर सकते। मौजज़ात को हासिल करने के लिए पूरी की पूरी सोच का, पूरे के पूरे दिल के इरादों का, पूरी की पूरी ताकत का एक ही जगह पर, एक ही रूह में मुत्तफिक होना लाजिमी जुज़ है। और बाज़ औक़ात हम लोग इस तरह की मुनासबत, इत्तेहाद को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा नहीं देते। जितनी ज्यादा हम ताखीर करते हैं, उतने ही ज्यादा मौजज़ात डिले होते जाते हैं। जितना ज्यादा हम रोजों में और दुआओं में और मिन्नतों और फरियादों में झुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, उतना ही ज्यादा खुदा का जलाली हाथ हमारी जिंदगी में जाहिर होता है। क्योंकि खुदा के जलाल को, खुदा की फतह को, खुदा की बुजुर्गी को देखने के लिए हमें अपने घुटनों की कुर्बानी देनी पड़ती है, सोचों को बांधना पड़ता है, क्योंकि एक हमारा मुखालिफ है जो हर वक्त गिराने की कोशिश में लगातार चलता रहता है। और उस मुखालिफ को आप सब बाखूबी जानते हैं। वही है जो हमारी दुआओं को रोके रहता है,
जो हमारे जवाबात हमारे तक पहुंचने नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारी लेजीनेस, हमारी काहलियत शामिल होती है। जब भी कभी हम बड़े मौजज़े की तवक्कुआत रखें अपनी जिंदगी में और आलम बाला पर खुदा के हुजूर में ये फरियाद करें कि खुदावन मैं तेरे इरफान को देखूं, मैं तेरे मौजज़े को देखूं, तो ये मत भूलें कि आपके सिजदे उसमें शामिल ना हो। सिजदों का शामिल होना लाजिम है, दुआओं का शामिल होना लाजिम है। जब तक हम अपनी दुआ या जिंदगी को खुदा के हुजूर में मखसूस नहीं करते, जब तक हम रूह पाक खुदा के हुजूर में गिर नहीं जाते, अपने आप को खाली नहीं कर देते, तब तक मौजज़ा देखना भी थोड़ा सा नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस को अगर हम देखें तो जितने बड़े बड़े काम हुए हैं, जितने बड़े बड़े मौजज़ात हुए हैं, उनके पीछे कुर्बानियां हुई हैं, उनके पीछे लोगों ने मिन्नतें और फरियादें की हैं, रियाजतें की हैं, आलमे बाला पर खुदा के हुजूर में घुटने टेके हैं, सिजदों में खुद को झुकाया है, और तभी आसमान खुले हैं और आलमे बाला पर खुदा के हुजूर में हमारी दुआएं और मिन्नतें पहुंची हैं। क्यों? क्योंकि मौजज़ात के लिए कुर्बानी देना लाजिम है। हम लोग एक मर्तबा खुदा के हुजूर में अपने मुद्दे को रखते हैं, अपनी दुआओं को रखते हैं, और दूसरे ही लम्हे हम लोग भूल जाते हैं। जितना बड़ा मौजज़ा होगा उतनी बड़ी आपकी कुर्बानी भी तलबगार होगी। जितना बड़ा आप खुदा का जलाली हाथ देखना चाहेंगे जिंदगी में, उतनी ही ज्यादा आपकी रियासतें, आपकी दुआएं, आपके रोज़े खुदा के हुजूर में जाएंगे। कब जाएंगे? जब आप अपनी सोचों को रूह पाक खुदा के ताबे करेंगे, बगैर किसी शक के। और सबसे ज्यादा जो हमारी दुआओं में रुकावटें हैं वो शक है, बेदिली है, नाउमीदी है, और ये सारी बातें हमारे मौजज़े को रोक देती हैं। बाइबल मुकद्दस में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनमें हमें ईमान की तक़वियत को देती हैं, ताकि हमारे ईमान को बढ़ाएं, हमें और ज्यादा सुरखरू करें, हमें आबाद करें, हमें शादाब करें। आजकल मैं लोगों की बात कर रही हूं, ईमानदारों की। ईमानदार आजकल हर चीज को फैंटेसी वर्ल्ड में लेते हैं। एवरीथिंग इज नॉट फैंटेसी लाइक दिस। यू हैव टू गिव सैक्रिफाइस। और सैक्रिफाइस कब दिए जाते हैं? जब आप अपने एम्बिशंस में मुत्तफिक हो जाते हैं, अटल हो जाते हैं, अपने मकसद में आप डट जाते हैं और कहते हैं कि ये मैंने करना है और मैंने करके दिखाना है। और उस जुर्रत को लेके आने के लिए, जो दिल के अंदर की जुर्रत है, उसको लेके आने के लिए आपको दुआओं और रोज़ों में खुद को मखसूस करना लाजिम है। तभी मौजज़ा आपके सामने आकर खड़ा होगा। यशवा की किताब मेरे साथ देखिए, यशवा की किताब और उसका 5वां बाब। बाज़ औकात अगर हम मौजज़े की बात करें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस ईमान में कदम ही नहीं रखते और ना ही तवक्को करते हैं कि उनकी जिंदगी में भी ये मौजज़ा हो सकता है। यरू की दीवारों को कौन नहीं जानता? यशवा की किताब के अंदर सब चीजें बयान है। कौन नहीं जानता कि उसके गिर्द चक्कर लगाए गए, दीवार गिरी कैसे, जब नरसिंगे फूंके गए, उसके गिर्द में घूमा गया, अपने हाथों को बुलंद किया गया, खुदा की हमदो सना की गई, खुदावन को मुबारक कहा गया। जिस जिंदगी में खुदा को मुबारक कहना एक आम सी बात हो जाती है या उसकी आदत बन जाती है, उस जिंदगी में मौजज़ात भी उस शख्स के लिए आम हो जाते हैं। कभी कभार नहीं होते, रोज बरोज होते हैं, क्योंकि वो शख्स अपने आप को खुदा के रूह में पेवस्त कर चुका होता है। खुदावन में वो बिल्कुल मसरूर होता है। और जो शख्स खुदावन के रूह में मसरूर होते हैं ना, उनकी जिंदगी में मौजज़ात का होना
ये बहुत बड़ी बात है। और वो रोज बरोज खुदा के मौजज़े को देखते हैं, खुदा के फजल को देखते हैं, खुदावन के इरफान को, उसके रहम को और उसकी कुदरत को वो देखते रहते हैं, क्योंकि उनका जो ईमान और भरोसा है वो जिंदा खुदा के फजल पर है, जिंदा खुदा के रहम पर है, जिंदा खुदा की कुदरत पर है। यशवा की किताब और उसका 6वां बाब और उसके अंदर वाकियात लिखे हैं कि यरू की दीवार के गिर्द चक्कर लगाए गए, काहिनों ने भी मिलकर लगाए, लोगों ने भी मिलकर लगाए, और हुआ क्या? जितनी देर तक वो उसके गिर्द घूमते रहे उतनी देर तक उनका ईमान अटल रहा उनके अंदर, और इस उम्मीद पर वो घूमते रहे कि ये मौजज़ा देखेंगे। अगर वो नहीं लगाते तो ना ही मौजज़े को देखते, ना खुदा की कुदरत को देखते, ना ही उस दीवार को गिरा हुआ देखते। किस चीज ने उनको बांधे रखा? उनके एम्बिशन ने, उनकी जद्दोजहद ने, उनके हौसले ने, उनकी उस जस्तजू ने, उनकी दिलेरी ने, उनकी ताकत ने और उनके मौजज़े ने उनको इसी स्पिरिट में बांधे रखा। हम आज अगर मौजज़ात की खुदा के हुजूर में तलबगारी मांगते हैं खुदा से या उम्मीद रखते हैं, कितना ज्यादा हम अटल होते हैं अपने एम्बिशंस में, कितना ज्यादा हम अपने उन मकसद में कायम रहते हैं। कायम रहना तो दूर की बात, हम तो दर ही छोड़ देते हैं, हम तो बिल्कुल भी उस हालत में रहते ही नहीं, हम तो भूल जाते हैं। मौजज़ात तो दूर की बात है, हम तो कुछ लम्हे अगर बैठना पड़े तो वो भी हमें गवारा नहीं होता। हम तो 1 दिन दुआ करके, 2 दिन दुआ करके, 3 दिन दुआ करके खुद में ही, अपनी रूह में ही ये सोच लेते हैं कि मेरी दुआ तो सुनी ही नहीं गई और ना ही सुनी जाएगी, ना मुझे जवाब मिलेगा। इस तरह की सोचों को मौजज़ात से पहले बांधने की जरूरत होती है। इस तरह के जो शक हैं वो सिर्फ मसीही जिंदगी के ईमान को कमजोर नहीं करते, उसके मौजज़े को रोक देते हैं, उसकी बरकत को रोक देते हैं, उसको आगे बढ़ने नहीं देते, उसके आगे दीवार लाकर खड़ी कर देते हैं। और इसी को हम कहते हैं ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू कब आता है? दीवारें कब हटती है? जब मुशक्कत की जाती है, जब जस्तजू की जाती है, जब ईमान में अटल होके डट जाना होता है। मौजज़ा वहीं से शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं कि जहां पे हमारी सोच खत्म होती है वहां पे खुदा का जलाल शुरू होता है, लेकिन मैं कहती हूं जहां पे इंसान डट जाता है अपने मकसद में, वहां पे वो कामयाबी को चूम लेता है, वहां पे वो सरफराजी को देख लेता है। हमारी सरफराजियों का, हमारी कामरानियों का, हमारी सरबुलंदियों का और हमारा आगे बढ़ते रहना, इन सारी बातों का जो ताल्लुक है वो सिर्फ और सिर्फ दुआ से है। दुआ दाल से दाग, सोच में लगे हुए दागों को मिटा देती है। ऐन से इलामात, जो हमें निशानियां मिल रही होती है नाकामियों की, उन इलामात को भी हमारे जहन से डिलीट करती है, मिटा देती है। और अलिफ से इख्तियार दे देती है। दाल, ऐन और अलिफ 3 अल्फाज हैं और इन तीनों को बयान में कर चुकी हूं। आपने दुआ में बैठना है, उन दागों को मिटाएगी दुआ, उन सारी इलामतों को हटा देगी आपकी जिंदगी से और आपको इख्तियार दे देगी कि आप बांधे, शरारत की रूहानी फौजों को आप बांधे, जो आपकी दुआ को रोकने के लिए आपके आगे अट्टल बनकर खड़ी है। वो आपकी दुआ रोकेगी, वो आपके सिजदे रोकेंगे, वो आपकी जस्तजू रोकेगी, आपका जोश रोकेगा, आपका जज्बा रोक देगा। जितने ज्यादा आप अपनी बरकत को लेने के लिए खुदावन के हुजूर में मिन्नत और फरियाद करेंगे, उतना ही ज्यादा मौजज़ात को आप जिंदगी में देखेंगे। और बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि वो मौजज़े के लिए खुदावन के हुजूर में मुसलसल कंटिन्यू वो दुआ में, रोजे में ठहरे रहे। बहुत कम ऐसे लोगों को देखा जाता है। ज्यादातर लोग तो बस हार के हट जाते हैं। जब बरकत करीब होती है तब वो शक लेके जहन में फिर जाते हैं
उस मकसद से ही हट जाते हैं। मैं आज आप लोगों की तवज्जो इस यशवा की किताब और इसके 6 बाब को आप खुद मुताला करें और आप पढ़िए, एक एक बात, एक एक लफ्ज आपको समझ आएगा। जब तक वो चलते रहे, जब तक वो अपने यूनिटी में बंधे रहे सब लोग, जितनी देर तक वो इत्तेहाद में रहे, जितनी देर तक वो बढ़ते रहे, जितना ज्यादा उन्होंने कदम को उठाया, उतना ही ज्यादा मौजज़ा उनके करीब आता गया। जितना ज्यादा आप दुआ में और सिजदे में अपनी जिभी को झुका लेंगे, उतना ही ज्यादा मौजज़ा आपके करीब आता जाएगा। जितना ज्यादा आप रोजों में बढ़ते चले जाएंगे, उतने ही ज्यादा आप खुदा के इरफान को देखेंगे। जो काम आप अपनी कुव्वत से नहीं कर सकते, वो खुदा के जलाल से, खुदा के फजल से आप देखेंगे, और खुदावन खुद आपके सामने आपके मौजज़े को ले आएगा। यह है ईमान। और हम लोग पूरी दुनिया में ईमानदार के टाइटल से जाने और पहचाने जाते हैं। लोग हमें कहते हैं कि वी आर द बिलीवर्स, वी आर द प्रेयर वॉरियर्स। जो काम हम अपनी कुव्वत और ताकत और अपनी लियाकत से नहीं कर सकते, वो हम जिंदा खुदा की हजूरी में बैठकर खुदा के आलमे बाला पर से मौजज़े को हासिल करने की भी ताकत रखते हैं। हमें तो लोग मिसालों में बयान करते हैं, हमारी तो मिसालें दी जाती हैं, हमें तो लोगों में बयान ही इस तरह किया जाता है कि ये दुआया लोग हैं जो अपने मौजज़े को हासिल करने में हमेशा जस्तजू करते रहते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर मौजज़े की जरूरत किसी इंसान को रहती है, तो वो वही शख्स रहता है खुदावन में मसरूर, जिसकी जिंदगी में घाटा होता है या कमी होती है, कमजोरी होती है। जो लोग अपने आप को परफेक्शन में लेके आते हैं या जो अपने आप को परफेक्ट समझ रहे होते हैं, उनकी जिंदगी में मौजज़ात नहीं होते, क्योंकि वो अपने आप में ही एक ब्रांड बने हुए होते हैं। उन लोगों के लिए मैं कहूंगी कि जब तक किसी शख्स का सर जमीन पर खुदा के हजूर में नहीं झुकता, तब तक खुदावन की सोच, खुदा की अक्ल, खुदा की हिकमत और खुदा का फहम उस शख्स की जिंदगी में काम नहीं करता। और इसका सबब क्या है? सोचों का मुंतशिर हो जाना या अपने मकसद से हट जाना, टल जाना और कायम और दायम ना रहना। लेकिन मैं आज इसी हवाले को मुद्दा बनाकर पेश कर रही हूं आपके सामने। बहुत से ऐसे हवाला जात है जो हमारे ईमान की बढ़ोतरी के लिए हमें दिए गए हैं। हम लोग क्यों अपनी जिंदगी में उन हवालात पर गौर नहीं करते? उन रेफरेंसेस को हम पढ़ते नहीं, बार बार नहीं पढ़ते। अपने ईमान को बढ़ाने के लिए हम क्यों उन पर तवज्जो नहीं देते? यही सारे वो बातें हैं जो हमारे ईमान को मजबूत किए रखती हैं, हमारे ईमान को बढ़ाए रखती हैं, हमें कुव्वत देती रहती है, हमें दलेरी देती रहती है। जितनी देर तक यरू की दीवार के गिर्द चक्कर लगाते हुए उनकी सोच में रूह पाक खुदा की प्रस्तिश रही, रूह पाक खुदा की तारीफ रही और वो उसकी गजूरी में गाते रहे, उनकी जो कुदरत, खुदावन की कुदरत उनकी जिंदगी में जाहिर होती रही, वो मजबूत होते रहे, ईमान में कायम और दायम रहे, मुस्तहद रहे, अपनी रूह में मजबूत रहे। दुआ हमें रूह में मजबूत करती है। शक करने की जो अलामत है वो जहन से डिलीट कर देती है, मिटा देती है। जितना ज्यादा हम अपने आप को प्रस्तिश में, दुआ में मगन रखते हैं, उतना ही ज्यादा आसमान हमारे लिए खुलता चला जाता है और हम खुदा की रोया को देखने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कलाम में पाक कहता है, मुझसे मांग, मैं कौमों को तेरी मिरास में दे दूंगा। मांगना है हमने, दुआ में मजबूत रहना है, अटल रहना है, कायम और दायम रहना है, जब तक आप अपने मौजज़े को हासिल ना कर लें। दूसरी बात, पौलुस और सलास जब कैद खाना में बंद थे, क्या कर रहे थे? हम के गीत गा रहे थे, खुदा की प्रस्तिश कर रहे थे। मैं हमेशा ईमान का इकरार करके कहती हूं, ऐ खुदा,
जब मुझे कुछ भी नजर ना आए मुझे तू नजर आए। खुदावन जब मुझे कुछ भी नजर ना आए, मुझे चीजें हिलती हुई नजर ना आए, मुझे ईमान काम करता हुआ नजर ना आए, मेरे आगे दीवार आ जाए, मेरी बरकत को रोक दिया जाए या मेरे लिए आसमान को बंद कर दिया जाए, जब मुझे कुछ नजर ना आए मेरे खुदा, मुझे तेरी वहदानियत नजर आए, मुझे तेरा जलाल नजर आए, मुझे तेरी फतह नजर आए, मुझे तेरी गयूरी नजर आए, मुझे तेरा बड़ा हुआ हाथ नजर आए, क्योंकि वही जिंदा खुदा है जो अपने हाथ को बढ़ाकर हमें छू लेता है, बरकत को जारी कर देता है और हमारी जिंदगी में हमें खूब कामयाब करता है, खूब सरफराज करता है और हमारी बरकत कभी कम नहीं होती। रोज बरोज हम बढ़ते चले जाते हैं उसी के फजल में। क्यों? इसका सबब क्या है? क्योंकि हमारी जुबान पर उसकी तारीफ है, क्योंकि हम उसको मुबारक कहते रहते हैं। तू खुदावन का शुक्र करता जा और तू बढ़ता जा। जितना ज्यादा खुदावन का शुक्र करेंगे उतना ज्यादा हम बढ़ते चले जाएंगे, जितनी ज्यादा उसकी तारीफ में हम मगन रहेंगे उतना ही ज्यादा खुदावंद अपने जलाल को और अपनी फतह को, अपनी बुजुर्गी को हमारी जिंदगी में जाहिर करता रहेगा और हम लोग खूब कामयाब होते रहेंगे, सरफराज होते रहेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। हमारी बरकत को रोकती है अगर कोई चीज तो वो ईमान की कमजोरी, शक है। बांधे आज इस चीज को अपने जहन में, अपनी सोच में बांधे, घुटनों के बल बैठ जाए। एलिया को कौन नहीं जानता, वो आसमान को भी बंद कर देता है अपने घुटनों पर बैठी हुई दुआ के सबब से। क्या आज हम मौजज़ात को देखने के लिए घुटनों पर बैठते हैं? क्या हम अपनी जबी को सजदों में झुकाते हैं? कहते हैं जब मुसीबतें लंबी हो जाए तो अपने सिजदे तवील कर दो, बैठ जाओ, झुक जाओ खुदा की हजूरी में। खुदावन मैं नहीं कर सकता, मेरी लियाकत कुछ नहीं है। खुदावन मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छी जिंदगी के वसाइल। खुदावन तू अपने बड़े हुए हाथ को जाहिर कर और मुझे दे। खुदावन मेरे मौजज़े को तू मेरी जिंदगी में मुझे दे। मेरा खुदा तू मुझे बढ़ाता चला जा, मैं लोगों में तेरी सना को बयान करूं, मैं तेरे नाम को बुलंद करूं और हमेशा मेरी जुबान तेरे ही कलाम से मामूर रहे और मैं बहुतों को बचाने का सबब और वसीला बनूं, लोगों के ईमान की मैं बढ़ोतरी बनूं। खुदावन तू मुझे इस्तेमाल कर ताकि जो लोग आज ईमान की कमी के सबब से किसी भी तरह से रूहानी जिंदगी में ठहरे हुए हैं या साकन हो गए हैं, मेरे खुदावन तू उनको जुर्रत दे, उनको ताकत दे, उनको दलेरी दे और उनकी फतह तू बन, ताकि वो अपने ईमान में उठ खड़े हो और अपने मौजज़े को हासिल कर लें। कब तक हम लोग खामोश बैठे रहेंगे और खुदावन के हजूरी से उस मौजज़े को नहीं हासिल करेंगे? हमारा बैठना, खामोश रहना, साकन रहना हमारी बरकत को रोके रहता है। जितना ज्यादा आप खुदावन की हजूरी में बढ़ते चले जाएंगे उतना ज्यादा खुदावन का फजल आपको चारों तरफ से घेरे रहेगा और आप खुदावन के इरफान को, खुदा के जलाल को, खुदा की फतह को आप देखते रहेंगे। आज ईमान में उठने की जरूरत है। वो तमाम लोग जो आज बेदिल हैं और इस बात के लिए अपने दिल में पशेमान है कि खुदावन दुआ नहीं सुनता, मैं उन सब से कहूंगी खुदावन दुआ को सुनता है। कमी आपके ईमान में है, कमी आपके घुटनों पर ना बैठने में है, कमी आपके खुदावन की हुजूरी में ना झुकने में है। जब आप खुदावन के मौजज़े को हासिल करने के लिए डट जाएंगे, अटल हो जाएंगे, खुदावन अपने हाथ को और अपने जलाल को आपकी जिंदगी में जाहिर कर देगा। बाहर आए इस सोच से कि खुदा जवाब नहीं देता और ना छोड़े खुदा के दर को, मत जाए दूसरे दरगाहों में और ना ही अपने ईमान को ज़िया होने दे, क्योंकि जितना ज्यादा आप खुदावन में मसरूर रहेंगे खुदा की कुदरत आपको घेरे रहेगी और अपने जलाल में आपको छुपा लेगी। चारों तरफ से आप रूह पाक खुदा के फजल में और इत्मीनान में आ जाएंगे। आपके चेहरे के ऊपर खुदावन का पीस आ जाएगा, खुदावन का रहम, खुदा का फजल, खुदा की तसल्ली आ जाएगी। दिल में खुदा का कलाम हो तो चेहरे पर तसल्ली नजर आती है, दिल में खुदा हो तो चेहरा जलाली नजर आता है, दिल में खुदावंद हो, उसका कलाम हो तो हम लोग खूब बढ़ते चले जाते हैं और खुदावन में कुव्वत हासिल करते रहते हैं। हम कमजोर नहीं होते, हम गिरते नहीं, हम झुकते नहीं, क्योंकि हम अपने ईमान में अटल है, कायम और दायम है और उसके रूह में हमेशा मसरूर रहते हैं, क्योंकि हम जिंदा खुदा को जानते हैं कि वो कादर मुतलिक है और हर एक चीज को अपनी कुदरत के कलाम से संभाल लेता है।
जितनी ज्यादा मुश्किलों आपको घेरे हुए हो, उतने ज्यादा सजदे आपकी जिंदगी में लाजमी जुज बन जाते हैं। आप अपनी आदत को बना लें, सिजदा करने लग जाएं खुदा के हुजूर में। जब आप सिजदा करते हैं, इसका मतलब है कि आपकी सोच फानी है, आप कुछ नहीं कर सकते अपनी ताकत से, सिर्फ खुदावन का बड़ा हुआ हाथ आपको आपकी जिंदगी में चाहिए। और जब खुदावन का बड़ा हुआ हाथ आपकी जिंदगी में आएगा तो नामुमकिनात को भी वो मुमकिन करने में कुदरत और ताकत रखता है। वो कादर मुतलिक है, वो आसमानों के आसमान में नहीं समा सकता, वो जिंदा खुदा है। तो क्यों हम छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी हसरतों को अपने दिल में दबा के बैठ जाते हैं, जबकि खुदा सब कुछ करने में ताकत और कुदरत रखता है। कोई भी ऐसा काम नामुमकिन नहीं है खुदा के लिए। मैं हमेशा अपनी कौम के लोगों को मोटिवेट करती हूँ, यंग जनरेशन को मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ और मैं कहती हूँ अपने ईमान को कभी मत छोड़ें, बढ़ते चले जाएं, खूब कामयाब हो, खूब खुदावन में मसरूर हो और अपने मौजज़े को देखें, ताकि खुदावन का फजल आपकी जिंदगी में हमेशा बढ़ता चला जाए। मुश्किलात है, परेशानियां हैं, इट्स ओके, डोंट बी अफ्रेड, ही इज विद यू, wherever you go, he is with you. He will direct your ways. You have to be faithful with him. Walk with the Lord and get your victory in Jesus name. Amen. खुदावन के साथ चलते रहें और अपनी फतह को यस्सु नाम में हासिल करते रहें, क्योंकि हमारा खुदा फातेह खुदा है और हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता। हमने ईमान से मांगना है और हासिल करना है, ताकि खुदावन का फजल आपको चारों तरफ से घेर ले और आप बढ़ते चले जाए, नामुमकिनात को भी आप मुमकिन होते देखें। उन तमाम लोगों के लिए मैं कहूंगी, मेरे दिल में रूह पाक खुदा ने बात डाली है, वो तमाम लोग जो किसी भी तरह से अपने डॉक्यूमेंटेशन की वजह से परेशान हैं या मुश्किलात को फेस कर रहे हैं या वीजे का कोई भी प्रॉब्लम है उनकी जिंदगी में, मुझे खुदावन का रूह बार बार उकसा रहा है कि जितना ज्यादा आप खुदावन में मसरूर हो जाएंगे, उतना ज्यादा मौजज़ा आपके करीब आता जाएगा। जितना ज्यादा आप सिजदों में अपनी जबी को झुका लेंगे, जितना ज्यादा आप रूह पाक खुदा को मौका देंगे, उतना ज्यादा उसका बढ़ा हुआ हाथ आप अपनी जिंदगी में देख लेंगे। क्योंकि जहां पे हम लोग कमजोर होते हैं, वहां पे वो हमें दिलेरी बख्श कर हमें मजबूत कर देता है, हमें उठा खड़ा करता है, वो घूरे पर हमें रहने नहीं देता। हमारी फतह हमारे सामने आ जाती है जब हम जिंदा खुदा को अपना आप, अपना वजूद उसके हाथों में दे देते हैं और कहते हैं खुदावन मैं कुछ नहीं कर सकता, तू ही सब कुछ करने में कुदरत और ताकत रखता है। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे और आप खुदावन के जोर में, खुदा के इरफान में बढ़ते चले जाएं और आप हमेशा खूब कामयाब और सरफराज होते रहें और खुदावंद अपने जलाली कामों को अपनी जिंदगी में जाहिर करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेस हालेलुया हालेलुया। मैं उन तमाम लोगों से कहूंगी जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, चंद लम्हों के लिए अपने दोनों हाथों को रूह पाक खुदा के हुजूर में बुलंद करें और हम लोग सब मुत्तफिक होकर दुआ करें और खुदावन को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका दें, ताकि खुदावन अपने जलाल को जाहिर करे, अपनी फतह को, अपनी कुदरत को, अपने बुजुर्गी को, अपने रहम को जारी करे हमारी जिंदगी में, ताकि हम उसके मौजज़े को हासिल कर लें। वो तमाम काम जो हमारे लिए रुकावट का बाइस है, यस्सु के फजल से मुमकिन होने पाए, वो तमाम राहें जो हमें मौत की तरफ लेके जाती है, वो तमाम यस्सु के नाम से हमें डायरेक्ट करने पाए, ताकि हम उसके राहों में खूब चलते रहे, मसरूर रहे, आबाद रहे, कामयाब रहे, सुरखरू रहे और बढ़ते चले जाए और उसकी कुदरत को, उसके इरफान को अपनी जिंदगी में जाहिर होते देखे और रूह पाक खुदा अपने मस्सा से हमें चारों तरफ से घेर ले, ताकि उसकी फतह में हम बढ़ते चले जाएं और हम हमेशा उसके जलाल को, उसके इरफान को अपनी जिंदगी में जाहिर होते देखे और हमारी जुबान पर हमेशा उसकी सिताइश हो, हमारे लबों पर हमेशा उसकी तारीफ हो, हम बढ़ते चले जाएं और खुदावन किसी भी किस्म की रुकावट हमारी जिंदगी में ना आए और शरारत के उन तमाम मौकलों को यस्सु के नाम में बांध देते हैं मेरे खुदा, जो हमारी दुआओं को रोकते हैं, ताकि खुदावन हम तुझसे अपने मौजज़े को हासिल करें और खुदावन तेरे इरफान को देखते चले जाएं। वो तमाम काम जो इंसानी सोच में नामुमकिन है, तुझ वाहिद खुदा में वो मुमकिन है।
रहम कर, फजल कर खुदावंद, और अपने जलाल को और अपनी कुदरत को जाहिर कर मेरे खुदावंद। आज हम तेरी फतह को अपनी जिंदगी में हासिल करें, क्योंकि खुदावंद तेरे सिवा कोई खुदा नहीं जो हमारी दुआओं को, मिन्नतों को, फरियादों को सुने। खुदावंद तू अपने आसमान पर उठ खड़ा होता है और हमें तू जवाब देता है। जिंदा खुदा, ये तेरा फजल, ये तेरा रहम, ये तेरा मस्सा, ये तेरी बुजुर्गी है मेरे खुदा कि हम तुझ में खूब कामयाब और मसरूर होते हैं। खुदावंद अपने बड़े हुए हाथ को बढ़ा दे, तमाम नामुमकिन कामों को मुमकिन करता जा मेरे खुदा। तेरी कुव्वत में हम लोग लबरेज हो जाए मेरे खुदा। उन तमाम घरानों के लिए जो इस वक्त खुदावंद मायूसी की हालत में है, खुदावंद तेरे जलाल को देख ले, तेरी खूबसूरती को देखे, तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों में ले ले और तुझ में बढ़ते चले जाए। यीशु नासरी के नाम में हर तरह के उठते हुए तूफान थम जाए रूहे पाक खुदा, तेरे इख्तियार से, तेरे नाम से, तेरी कुदरत से, तेरे जलाल से मेरे खुदावंद। और खुदावंद तू ही है जो हमारे रास्तों को अपने रास्तों में तब्दील कर लेता है। खुदावंद तू उतर आता है अपने आसमान पर से और हमारे आगे आके चलता है। तू खुदावंद हमारी राह है, तेरा ही कलाम हमारी राहों के लिए रोशनी है। खुदावंद अपने कलाम के सबब से, अपनी कुदरत के सबब से आज हमारी जिंदगी में अपनी फतह को जाहिर कर। मैं तेरा बड़ा हुआ हाथ मांग लेती हूँ खुदावंद, तमाम लोगों की जिंदगियों में मेरे खुदावंद तू आज अपने उस फजल को जारी कर। मैं बड़े ईमान से मांगती और पाती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज हालेलुया। खुदावंद का फजल, खुदा का रहम आप सबकी जिंदगियों में बढ़ता चला जाए और आप हमेशा खुदावंद में खूब कामयाब रहें, मसरूर रहें खुदावंद में, और खुदावंद अपने जलाल को आपकी ज़िंदगी में जाहिर करे। संडे को हम लोग पैगामे खुदा पर ऑन लाइव ब्रॉडकास्ट है, तो मैं आप सबसे कहूँगी कि आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव ब्रॉड को, आप ज़रूर ज्वाइन करिए ताकि खुदावंद अपने जलाल को आपकी ज़िंदगी में जाहिर करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।